बच्चों अब स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से। स्टेट्स ऑफ मैटर में बच्चों विल डील विद प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बच्चों ठीक है गाइस? यस राइट। सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम पे। बच्चों वॉल्यूम में हम क्या लेते हैं? वी नॉर्मली टेक वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैस होती है। हम गैस की बात करते हैं ज्यादा चैप्टर में, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट। ओके, इन विच gas is kept, that is the volume we normally consider in our question। समझ गए बच्चों? यस वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट। अब गैस वॉल्यूम किस में हो सकती है? इट कैन बी इन लीटर। अब रिलेशन गैस 1 लीटर इज 1000 ml। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1000 centimeter cube and 1 liter is 1 decimeter cube and it can be written as 10 raised to the power minus 3 meter cube। ओके बच्चों, बेसिकली 1 मीटर क्यूब इज 10 raised to the power 3 लीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस ये कन्वर्जन है, तुम्हें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गाइस प्रेशर पे। प्रेशर क्यों होता है? व्हाट इज प्रेशर? गाइस हम कहते हैं मॉलिक्यूल हैं गैस के, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है ना, रैंडम मोशन कर रहे हैं, आपस में टकराएंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, हाँ या ना गाइस? आपस में Yes. टकराएंगे और वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराएंगे। यार वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराने की वजह से जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द वॉल पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस collisions of molecules with walls of container results in is pressure। ओके बच्चों, या results in pressure, results in pressure। अगर देयर इज नो कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर तो हम कहेंगे प्रेशर जीरो। ठीक है बच्चों? यूनिट्स गाइस, यूनिट्स बहुत दर्दनाक है। एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर इज 101325 पास्कल या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस इसको कई बार हम सीधा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल कह देते हैं, मतलब 3 to 5 को निगलेक्ट कर दिया। यू गेट द आइडिया गाइस? यस It should be 1.01325 into 10⁵ पास्कल। अब 1 बार क्या होता है? That is dot 10⁵ पास्कल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेयर हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया। पास्कल इज सेम एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर गाइस एंड वी आर सीइंग अ रिलेशन बिटवीन देम। अब एक एटमॉस्फेयर कैन आल्सो बी रिटन एज 760 mm of mercury or it can be written as 76 centimeter of mercury or it can be written as 760 torr। कुछ ज्यादा यूनिट्स हो गई नहीं होगी बच्चों प्रेशर की? यस सारी याद होनी चाहिए, सिंपल। ठीक है ना गाइस? एक एटमॉस्फेयर और बार के बीच में भी रिलेशन देख लें जो कि कोई काइंड ऑफ ऑब्वियस है। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01325 बार, हाँ या ना बच्चों? या फिर हम कहेंगे 1.01 बार। यू गेट इट और नॉट गाइस? यस ओके, दैट इज व्हाट यू हैव। अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें पता है, जर्नल चीज टेम्परेचर के बारे में पता है। इट टेल्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर की 2 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स कॉमन, एक केल्विन और एक डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, तो इसको मैं लिख देता हूँ केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। केल्विन कैन बी रिटन एज सेल्सियस प्लस 273। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच केल्विन गाइस?
373. 273 Kelvin. And 100 degrees Celsius is 373 Kelvin. यहाँ तो कोई डाउट होगा ही नहीं, सिंपल सी चीज चली आ रही है, हाँ है ना बच्चों? Yes. राइट गाइस। अब आते हैं किस चीज पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पढ़ा है नहीं पढ़ा है गाइस? एसटीपी Yes, sir. स्टैशियोमेट्री के टाइम पे पढ़ा था। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन and pressure is 1 atm. That is what we call standard temperature and pressure. Acha guys, we can also call it normal temperature and pressure. Same, it means the same. Normal temperature and pressure. Okay guys, ये हमारा आ गया STP. एक मिनट तुम्हें बताया था SATP, हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes. sir. Standard ambient temperature and pressure. उसका टेम्परेचर क्या होता था बच्चों? 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, हाँ है ना बच्चों? गाइस Yes. याद है नहीं याद है? That is what you had. आगे चलते हैं बच्चों। Let us talk about गैस में दो तरह की गैस होती है, आइडियल गैस एंड रियल गैस। ओके बच्चों, आइडियल गैस इज समथिंग जो कि होती नहीं है, देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल गैस। वी हैव रियल गैसेस व्हिच समहाउ या समटाइम्स दे बिहेव एज आइडियल गैस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमारे पास रियल गैस होती है जो कभी कभी ओकेजनली अंडर सम कंडीशंस इट बिहेव्स एज आइडियल गैस, अदरवाइज वी हैव गॉट अ रियल गैस। तो आइडियल गैस की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है? When will we say a real gas is behaving like ideal gas? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली बेटा आइडियल गैस के लिए दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो। कभी होते हैं जीरो गाइस? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स हम क्या मान के चलते हैं? इज नेग्लिजिबल या जीरो। फाइन गाइस, दैट इज व्हाट Yes. वी अज्यूम फॉर आइडियल गैस। के अट्रैक्ट नहीं कर रहे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को, वो अपने आप कभी टकराएंगे वॉल से, खुद से, बट देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर आइडियल गैस। तो बच्चों हम नॉर्मली क्या कहते हैं, रियल गैसेस को वी कैन लिक्विफाई कर देते हैं गैस को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होते हैं, ठीक है ना? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तुम टेम्परेचर कम करते हो, एक पॉइंट पर लिक्विफाई हो जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या तुम आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हो? अट्रैक्टिव फोर्सेस तो है ही नहीं उसमें, हाँ है ना? अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर है ही नहीं तो क्या तुम आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हो? देयर हैव गॉट टू बी अट्रैक्टिव फोर्सेस ताकि तुम्हारे मॉलिक्यूल्स पास पास आए एंड दे ट्राई टू स्टे टुगेदर। इफ देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड। तो हम कहते हैं अगर आइडियल गैस है तो इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. Yes. राइट, सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज हम क्या मान के चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आया होगा, अभी बता देता हूं। ये है यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे जो 5 मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज वेरी वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. कि वी कैन निग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes. राइट। अब बच्चों सबसे पहले फॉर आइडियल गैस वी हैव गॉट अ फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। PV is equal to nRT। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर आइडियल गैस। गाइस समझ गए? P Yes. is the pressure, V is important guys, ध्यान से देखो। V is the volume available
for gas molecules to move. अब बच्चों ये क्या होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? Can you relate? It should be Volume volume. of container minus volume of gas molecules. Very nice. That is what you should have. लेकिन आइडियल गैस के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम इज वेरी वेरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. हाँ है ना बच्चों? Yes. So we can just write it down as volume of container. हाँ है ना? Yes. Correct? So that is what you get. N are the moles. Moles of gas. T is the temperature of gas in Kelvin. ठीक है. एक R और आया हमारा. R is known as gas constant. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It is a constant. It has got a constant value. But that constant value actually depends on the units of pressure and volume taken. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? टेम्परेचर तो तुम्हारा केल्विन में है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम की जो तुम यूनिट्स लोगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आर की क्या कांस्टेंट वैल्यू तुम उठाओगे. समझ में आया बच्चों? तो देखते हैं. इफ प्रेशर इज इन एटीएम, वॉल्यूम इज इन लीटर, तो आर की वैल्यू इज 0.0821. समझ गए बच्चों? Yes, sir. लीटर एटमॉस्फेयर, होल्ड ऑन, पर मोल केल्विन. फाइन. अब आते हैं, अगर प्रेशर है बार में और वॉल्यूम है लीटर में, तो आर की वैल्यू कम्स आउट एज 0.083. ठीक है बच्चों? लीटर बार पर मोल केल्विन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अब प्रेशर अगर है तुम्हारा किस में बच्चों? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है. और वॉल्यूम है तुम्हारी मीटर क्यूब में, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब बाय मोल केल्विन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आर की 3 वैल्यू बता दी मैंने तुम्हें. अब अगर प्रेशर की कोई और यूनिट है, से एमएम ऑफ मरकरी, से टॉर, तो गाइस प्लीज कन्वर्ट इट टू वन ऑफ दीज यूनिट्स. या तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो उसे, या बार में कन्वर्ट करो, या पास्कल पर न्यूटन, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि तुम आर की वैल्यू इन्हीं के अकॉर्डिंग ले सकते हो. हाँ है ना गाइस? Yes, sir. ओके. अब बच्चों जो फॉर्मूला मैंने तुम्हें सीधा लिख के दे दिया, PV इक्वल टू nRT, प्रेशर ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस इनटू R इनटू टेम्परेचर ऑफ गैस. ये फॉर्मूला बड़ी मेहनत से निकला था जिसको हमने एकदम से पढ़ लिया. तो अब हमें लोगों की जिन्होंने मेहनत करी उनको भी थोड़ा वो क्या करते हैं, श्रेय देना पड़ता है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू हैव टू Yes. गिव रेस्पेक्ट टू देम. तो इसलिए अब हम उनके लॉज पढ़ेंगे टू गिव देम रेस्पेक्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो Yes, लेट अस sir. स्टडी गैस लॉज. उसका क्रक्स हमें पता है, लॉज का क्रक्स वी ऑलरेडी नो. क्रक्स इज PV इक्वल टू nRT. बट लेट अस स्टडी द बॉयल्स लॉ फर्स्ट. एक एक इंसान को देखते आते हैं. बॉयल बंदे ने क्या कहा? उसने कहा कि लेट अस कीप कांस्टेंट n एंड t. n और t कांस्टेंट रखो. अब n कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट कैसे रहेंगे बच्चों? कोई बताएगा मुझे? कैन वी से अगर कंटेनर क्लोज रख रहे हैं तो मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहेंगे? हाँ है ना? वी हैव टेकन अ क्लोज कंटेनर. अगर ओपन होता तो तुम्हारी गैस बाहर जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. हमने n कांस्टेंट रखा, t कांस्टेंट रखा. अब मुझे बताओ बच्चों, अगर n और t कांस्टेंट है तो क्या हम कह सकते हैं PV इक्वल टू nRT में राइट हैंड साइड तो पूरी कांस्टेंट हो गई. n Yes. कांस्टेंट, r कांस्टेंट एंड t कांस्टेंट. r तो तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है और n और t कांस्टेंट आ गया. हाँ है ना बच्चों? सो कैन वी से दिस होल थिंग इज कांस्टेंट? हाँ है ना बच्चों? तो बेसिकली sir. क्या हम कह सकते हैं, P इंटू V का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, या P1 V1 इक्वल टू P2 V2. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. दिस इज बॉयल्स लॉ. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज बॉयल्स लॉ के P इंटू V का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. ये बॉयल्स लॉ है.
ओके बच्चों, ये आया तुम्हारा, Yes. हमने जो इसे निकाला वो वहां से निकाला पीवी इक्वल टू एनआरटी से, एनआरटी कांस्टेंट हो गया तो पी इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी, इसको मैं और एक और लिख देता, लेट मी राइट डाउन अनदर और, या फिर हम ये भी कह सकते हैं और P is equal to some constant by V। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? You can understand, it's not that difficult, हाँ है Yes. ना? Right guys, let us have a look at the curves। curves में अच्छी feel आएगी, slightly better feel। P versus V, this is the kind of curve to expect। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Guys, Yes, sir. P into V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर तुम्हारा P बढ़ता जाएगा वॉल्यूम गिरता जाएगा, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Right, so this is a curve। अब बच्चों ये जो कर्व है इसमें तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ या ना? क्योंकि तुम्हारा पीवी वाज इक्वल टू एनआरटी और हमने एन और टी कांस्टेंट रखा था बच्चों। Yes, sir. दिस कर्व इज नोन एज अ आइसोथर्म बच्चों। फाइन गाइस, यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब मैंने दो कर्व बनाए, बच्चे कहेंगे सर दो कर्व कैसे बन गए? एक हमने लिया टेम्परेचर T1 पे, एक लिया टेम्परेचर T2 पे। आइसोथर्म है, आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें पता है हर एक पॉइंट ऑन द कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि n एंड t आर कांस्टेंट। समझ में आ गया बच्चों? नाउ वी हैव टेकन टू कर्व्स एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, टू डिफरेंट आइसोथर्म ले लिया हमने। आई वांट टू नो विच टेम्परेचर इज हायर, इज T1 हायर और T2 हायर? क्या हम ये कह सकते हैं P इंटू V का प्रोडक्ट जिसमें ज्यादा होगा उसके लिए टेम्परेचर विल बी हायर, हाँ है ना? Yes. भाई PV वाज इक्वल टू एनआरटी, मैं मान के चल रहा हूँ टेम्परेचर डिफरेंट है बट n इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Okay, Yes, I am assuming these two isotherms are for the same gas। same gas का मतलब है n constant। तो क्या हम कह सकते हैं P into V का प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाँ है ना? yes, तो हम कहेंगे let us take this, यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी हुई है दोनों ही केस में। इसमें प्रेशर लो है, इसमें प्रेशर हाई है, तो किसका P into V का प्रोडक्ट ज्यादा है, टेम्परेचर T2 वाले का या T1 वाले का? वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है। एक के लिए प्रेशर ये है, एक के लिए प्रेशर ये है एट सेम sir. वॉल्यूम। T2. T2 ज्यादा होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी थी, वी कुड हैव टेकन प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखा, इसमें वॉल्यूम ये आ रही है, इसमें वॉल्यूम ये आ रही है। आइदर वे यू लुक, कैन यू रिलेट कि तुम्हारा टेम्परेचर T2 के लिए P into V का प्रोडक्ट ज्यादा है, हाँ है ना? Yes, sir. और कैन वी सिंपली स्टेट T2 विल बी ग्रेटर देन T1, हाँ है ना? Yes, sir. P वर्सेस 1 by V का कर्व क्या होगा? हम कहेंगे यार P was K by V, हाँ है ना? K is a constant, correct or not guys? Let K be a Yes, sir. constant, तो it was K by V। हम कहेंगे it can be written as K into 1 by V, or let us say I can write it down as Kx because 1 by V is x, हाँ या ना बच्चों? Yes, तो can I say it will be a straight line yes, sir. Linear. going through origin types? This is what you will have, you extend it like this is how it will go, हाँ या ना बच्चों? Guys, Yes, sir. right, Yes. I made two different isotherm, ये भी isothermy है guys because they are at constant temperature, हाँ या ना बच्चों? I have taken T1, I have taken T2। guys अब मुझे बताओ क्या होगा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? इसको मैं ऊपर वाले को T2 करता हूँ, नीचे वाले को T1 करता हूँ, ताकि है ना वो रिलेशन टाइप सेम रहे। गाइस बताओ मुझे, हम कहेंगे P इंटू बेसिकली P इज इक्वल टू K बाई V, हाँ है ना बच्चों? या KX, Yes. K क्या है तुम्हारा? K इज NRT इंटू X, Yes. हाँ है ना बच्चों? दिस इज व्हाट यू गेट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्लोप, हाँ है ना बच्चों? Y इक्वल टू MX टाइप है ना ये, बताओ बच्चों? Yes, sir. Yes. तो M इज द स्लोप, जिसका T ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, हाँ है ना बच्चों? गाइस Yes. तो कैन वी से T2 विल बी ग्रेटर देन T1? Yes, sir. वेरी गुड। एक और कर देखते हैं, फील बेटर आएगी। P इंटू वी वर्सेज लेट अस से V, हम कहेंगे P इंटू वी वर्सेज V, यार P इंटू V का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट था, हाँ है ना बॉयल्स लॉ के लिए? दिस इज योर आइसोथर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir.
एक टेम्परेचर T1 पे, एक टेम्परेचर T2 पे. कम ऑन गाइस, यहाँ पे तुम इजीली रिलेट कर सकते हो T2 विल बी ग्रेटर देन T1. हाँ है ना? Yes, sir. दैट्स इट. बॉल्स लॉ इज ओवर. मजा आया? आना Yes, चाहिए. Yes, ओके sir. बच्चों, सेकंड पे आते हैं. चार्ल्स लॉ पे आते हैं. पहले हमने बॉल्स लॉ हेडिंग डाल दी थी ना, नंबर 1. राइट. लेट अस गो ऑन टू नंबर 2. चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ पे आते हैं गाइस. चार्ल्स लॉ कब होता है? इन दैट वी अज्यूम कांस्टेंट प्रेशर एंड एन. ठीक है बच्चों, वी टेक कांस्टेंट प्रेशर एंड एन. तो गाइस देखो, पी वी इक्वल टू एनआरटी में तुम्हारी क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है. हाँ है ना बच्चों? गाइस, yes, sir. तो कैन वी से वी बाय टी विल बी कांस्टेंट? हाँ है ना? क्योंकि वी बाय टी विल बी इक्वल टू एन आर बाय पी. और राइट हैंड साइड हमारी पूरी की पूरी क्या है? कांस्टेंट. करेक्ट बच्चों? Yes. तो वी कैन से v बाय टी इज कांस्टेंट, या लेट अस से, इधर लिखता हूं, v1 बाय t1 विल बी इक्वल टू v2 बाय t2, और वी कैन राइट इट डाउन एज v बाय t इज कांस्टेंट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. दैट इज व्हाट वी कैन हैव. ये दो हमारे लिखने के तरीके हो गए चार्ल्स लॉ को, एन एन पी कांस्टेंट के लिए. अब गाइस कर्व पे आते हैं. v वर्सेस t. हम कहेंगे v हमारा क्या होता है? कैन आई से इट इज एन आर बाय पी इंटू टी. हाँ है ना बच्चों? गाइस, ये हमारा Yes. y हो गया, ये हमारा x हो गया. कैन यू रिलेट? वी हैव गॉट अ इक्वेशन y इक्वल टू mx वेयर m इज nr बाय p. हाँ है ना? Yes, sir. You will have this kind of curve. Okay, that is what you are getting. Fine बच्चों? सर ये भी आइसोथर्म्स ही है ना? No, that was for constant temperature. This is at constant pressure. So we Oh. call it a isobar. Constant pressure is curve is known as a isobar. ठीक है? Now let us take this as pressure P1, this as pressure P2. Which one will be higher? हम कहेंगे स्लोप क्या आती थी? V was nr by pt. Correct? Basically this was the slope. हाँ है ना? Yes, sir. गाइस, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका P क्या होगा? मतलब P अगर ज्यादा है तो स्लोप इज लेस. हाँ है ना? Yes, sir. तो हम कहेंगे जिसकी स्लोप ज्यादा उसका P कम. तो कैन आई से P1 विल बी ग्रेटर देन P2? Yes, sir. राइट. एक और कर्व हो जाए, V बाय T वर्सेस T. क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे V बाय T इज कांस्टेंट. राइट और रॉन्ग? दिस इज व्हाट यू विल गेट एज योर आइसोबार. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. अब हम कह सकते हैं V बाय T इज एक्चुअली nr बाय P. बेसिकली दिस इज अवर y इंटरसेप्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, Yes, sir. जिसका P ज्यादा उसका y इंटरसेप्ट कम. तो वी कैन से P1 इज ग्रेटर देन P2. दीज आर आइसोबार्स बच्चों. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. गे लुसेक लॉ. ओके, गे लुसेक लॉ पे आते हैं गाइस. गे लुसेक लॉ क्या कहता है? ये कहता है कांस्टेंट n एंड v. ये ऑलमोस्ट तुम्हारा चार्ल्स की तरह है. वहां पे हम n और p कांस्टेंट कर रहे हैं, यहाँ पे n और v कांस्टेंट कर रहे हैं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. राइट. even to go, just let me check, did I for right, I wrote it down like this. ठीक है, एक चीज मैं बता दूं गाइस, काइंड ऑफ ऑब्वियस है. इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट. लिखने के लिए लिख दिया. अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यार तुम्हारा पी वी इक्वल टू एनआरटी था, उसमें तुम्हारा n कांस्टेंट, r कांस्टेंट, v कांस्टेंट. तो बेसिकली p बाय t कांस्टेंट. हाँ है ना? p by t is nr by v and this whole term is
कांस्टेंट। हम क्या कहेंगे गाइस, वी कैन से P बाय T, P1 by T1 will be equal to P2 by T2, हाँ है ना? Yes. Oh come on, P1 by T1 will be equal to P2 by T2, or we can say P by T is constant, or we can say P is directly proportional to T, हाँ है ना guys? Yes. Okay, Yes. let us have a look at the curve. P versus T. There is a curve that you get. अब बच्चों देखो, इसमें तुम्हारा क्या कांस्टेंट है गाइस, बताओ? Sir, and MB. Volume is constant. This curve is known as a isochore. Okay, that is what we call it, isochore. Now one is at volume V1, other is at volume V2. क्या होगा बच्चों, तुम रिलेट कर सकते हो, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चल रहा होता है जो तुम्हारा चार्ल्स का था, NR by VT, जिसकी वॉल्यूम कम उसकी स्लोप ज्यादा, हाँ है ना? Yes, sir. तो कैन आई से V1 is greater than V2? Yes. And let us have another curve. P versus T था, let us make another one. Oh, 1 second. P by T versus T, क्या कर रहा हूँ? You will have this as constant, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. V1, V2, and I can say V1 is greater than V2, हाँ है ना बच्चों? Again you can see by the y-intercept. Clear or not guys? Yes. Okay, that's nice. अब आते हैं Gay-Lussac law. बच्चे कहेंगे सर अभी तो पढ़ा था, हाँ है ना? Yes, sir. Of combining volumes. We have got another Gay-Lussac law of combining volumes. ये क्या कह रहा होता है? ये बड़ी अच्छी चीज कहता है बच्चों। ये कहता है जो कि ज्यादातर हमारी वैलिड होती है फॉर रिएक्शंस। रिएक्शंस अकर एट प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, समझ गए? दे अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर रिएक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हमारा P V इक्वल टू NRT में P और T कांस्टेंट है तो कैन वी से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, हाँ है ना guys? Yes. Yes. That is very important. This is your Gay-Lussac law of combining volume. हम कहेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा अभी तुम देखो बच्चों। Let us talk about a reaction H2O, or let us say H2 plus O2, 2H2 plus O2 giving 2H2O. ठीक है guys? That is what we have taken. 2H2 plus O2 giving 2H2O. इसका मतलब क्या है? Can we say 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल H2O दे रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. राइट। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इसके x मोल थे तो इसके 2x मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2x मोल देगा, हाँ है ना? Yes. Yes. तो हम ये भी कह सकते हैं सिंस मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आई कैन से अगर इसकी v वॉल्यूम कंज्यूम हो रही थी तो इसकी 2v वॉल्यूम कंज्यूम होगी और इसकी 2v वॉल्यूम देगा, हाँ है ना? Yes. कैन वी नॉट से दैट इसका v वॉल्यूम इसके 2v वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसका 2v वॉल्यूम देगा, हाँ है ना? Now that is what we mean by Gay-Lussac law of combining volumes. यहाँ पे उसका यूज आ गया कि instead of doing the calculation in terms of moles, we can do the calculation in terms of volume. हाँ है ना, guys? Yes. Yes, sir. Right. This is the basis for eugeometry that we will discuss in this chapter. समझ गए बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट guys? No, sir. No, sir. Avogadro law. एवोगैड्रो लॉ पे आते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज करता है गाइस, जो स्टेटमेंट वाइज ऐसा लग रहा होता है बड़ी फद्दू सी चीज बात कर रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो बच्चों। हम क्या कहेंगे, इफ P V and T is constant then N is constant। बच्चे कहेंगे सर ये क्या मजाक हो गया,
हाँ है ना? Yes. तो मैं एक काम करता हूँ, स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ. इज कांस्टेंट फॉर टू गैसेस दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स. अब समझ आया नहीं आया बच्चों? नाउ इट मीन्स स्लाइटली बेटर, मतलब अच्छा लग रहा होता है ऐसे सुन के. मतलब दो गैस ली तुमने, एक बार हाइड्रोजन ली एक बार ऑक्सीजन ली, दोनों का पीवीटी सेम है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका मतलब हम Yes. कहेंगे जितने मोल हाइड्रोजन के थे उतने ही मोल ऑक्सीजन है. अब कुछ बेटर लग रहा है ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट. हाँ है ना? Yes. ये सिग्निफिकेंट सा लग रहा है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस. ऑब्वियस सी बात थी, बहुत ऑब्वियस था कि अगर हमारा पीवीटी कांस्टेंट है तो एन भी कांस्टेंट होगा. ओके गाइस, अब आते हैं कंबाइंड गैस लॉ पे. बच्चे कहेंगे सर चलता ही जा रहा है. अरे यार मैंने इसको नंबर नहीं किया, रुकना बच्चों. आई स्टॉप नंबरिंग देम सम टाइम सर बैक. सिक्स्थ होगा. ओके कोई नहीं, मैं एक बार ऊपर लिख दूं. पता नहीं कहाँ कहाँ से छोड़ रखा है. ये लिखा था मैंने, ये लिखा होगा. नहीं लिखा? गेल-लेसक लॉ उससे पहले का लिखा था. टू लिखा था. 3 4 5 6. कंबाइंड गैस लॉ गाइस. कंबाइंड गैस लॉ बड़ी अच्छी चीज कर रहा होता है. एन कांस्टेंट, ओनली एन इज कांस्टेंट. ओके गाइस, इसका मतलब यार पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर तुम सिर्फ एन कांस्टेंट कर रहे हो तो यू हैव गॉट टू थिंग्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट एन कांस्टेंट, या पीवी बाय टी कांस्टेंट. हाँ है ना? Yes, sir. That's Yes. what I mean. PV by T is constant. Or P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2. Or P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी चीज है. अब बच्चों ये मत समझना कि हमारे पास यही लॉ है. यार हम कुछ भी लॉ बना सकते हैं, हमारी मर्जी होती है. सपोजिंग पी वी इक्वल टू एनआरटी में मैं पी और वी कांस्टेंट कर दूं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ मुझे? N1 T1 इक्वल टू N2 T2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? Yes, sir. ऐसा तुमने लॉ पढ़ा ही नहीं, हमने बना दिया. P इंटू वी, अगर हमारा मतलब P एंड V आर कांस्टेंट तो बेसिकली हमारा N इंटू T का प्रोडक्ट कांस्टेंट. तो गाइस तुम्हें क्वेश्चन में रिलेट करना पड़ेगा यार, वो क्या पूछना चाह रहा है तुमसे. समझ में आया नहीं आया? मतलब यू आर नॉट जस्ट कंस्ट्रेंट टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल-लुसेक लॉ. यू कैन मेक अ लॉ ऑफ योर ओन. यू कैन यूज अ लॉ ऑफ योर ओन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में तुम्हें क्या चीज कांस्टेंट दे रखी है. ओके गाइस? Yes. Yes, sir. ओके. अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें कहाँ गया, ये रहा. ये इतने करवाए थे. आर की ना एक और वैल्यू बतानी थी, चलो बता दूंगा मैं. आर का एक और वैल्यू होती है जो कि हम बड़ा ही रेयरली यूज कर रहे होते हैं. ओके, इट्स नॉट वेरी कॉमन. बता दूंगा मैं. पहले हम एक काम करते हैं. लेट अस सी वेरिएंट ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी. उसका एक वेरिएंट है. वेरिएंट इन द सेंस उस फॉर्मूले से ही हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया. क्या हम कहेंगे? पी वी इज इक्वल टू एन को हम ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? गैस ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्राम्स ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. तो हम क्या कह सकते हैं? पी एम नॉट, गॉश, पी एम नॉट, 1 सेकेंड, विल बी इक्वल टू जी बाई वी आर टी. हाँ है ना? Now G by V is what? Grams of gas by volume of container. हाँ है ना? Can I say this is density of gas? हाँ है ना बच्चों? Yes. Can I call it Yes, density? sir. तो other variant, ये सारा रटने की जरूरत नहीं है. You just learn the next one. Pm naught is equal to density RT. That is another variant that you have got. Okay guys? Pressure into molecular mass of gas is equal to density of gas RT. You have to learn this formula too. मजा आया नहीं आया? बच्चे कहेंगे सर मजा नहीं आया. मैं कहूंगा बेटा मजे देने भी नहीं थे हमें. करें आगे. आर पे आते हैं. Yes. गाइस आर का मैंने तुम्हें तीन वैल्यूज बताई थी. 0.0821, 0.083 एंड 8.314. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. तो गाइस
नेक्स्ट यूनिट के लिए आई नीड टू टेल यू समथिंग, मैं सीधा लिखूंगा बाद में तो इसको उड़ा दूंगा, तो अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। गाइस प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ है ना। वॉल्यूम हमने ली मीटर क्यूब में, यूनिट क्या है भाई बच्चों, न्यूटन मीटर, या लेट अस से वी कैन कॉल इट जूल्स और नॉट, हाँ है ना। Yes. अब बच्चों एक चीज समझो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की यूनिट इज द यूनिट ऑफ जूल्स, हाँ करेक्ट गाइस। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग R की वैल्यू एज 8.314 पास्कल मीटर क्यूब बाय mole Kelvin, instead of writing down as this, I could have also written 8.314 joule per mole Kelvin, हाँ है ना guys, correct or not? Yes, sir. Yes. Right. And I can also write it down as, instead of joule, if I take calorie, it will be 2 calorie per mole Kelvin. And that's the next one जो मुझे बताना था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. तो मैं अब इसे लिख देता हूँ, let me Yes, write it sir. down in a neater format. R की वैल्यू was 8.314 या 8.31 joule per mole Kelvin, and R can also be written as 2 calorie per mole Kelvin. Okay बच्चों, that is the another R की वैल्यू that you can take. अब आते हैं गाइस वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी तुमने करा हुआ है नहीं करा हुआ है बच्चों? Yes. Yes, sir. स्टोइशियोमेट्री में, गुड। वेपर डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय 2। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आया ये इतनी आसानी से नहीं आया, मतलब इन द सेंस कि उसका जो डेफिनेशन है दैट इज प्रीटी कॉम्प्लेक्स वेपर डेंसिटी की, उसको मुझे समझाना पड़ेगा कि हाउ वी कम एट दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर फॉर्मूले से काम चल रहा है वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बच्चों वेपर डेंसिटी का फॉर्मूले से ही काम चलाओ, वी डोंट नीड द रीजनिंग बिहाइंड वेपर डेंसिटी। ओके गाइस, अब एक काम की चीज बच्चों, कैन यू सी दिस वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, बस यही सुनना था मुझे। आगे चलें। अब आते हैं गाइस एक नए लॉ पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे आते हैं। ये क्या कहता है? पहली बात, ही टॉक्स अबाउट नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, मतलब जो तुमने डाली है वो एज इट इज पड़ी है। नॉन रिएक्टिंग गैसेस में, होल्ड ऑन गाइस, in non-reacting cases, pressure total can be written as pressure of gas A plus pressure of gas B plus so on. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? That is Dalton's law of partial pressure. समझ में आया नहीं आया? It is pretty simple guys. समझ में आया नहीं आया भाई बोलो? Total pressure is sum Yes. of the individual partial pressures. अब ये जो pressure of A, pressure of B है, इनको हम क्या बोलते हैं? These are the partial pressure guys. मतलब पार्शियल प्रेशर, पार्शियल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बी सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यार पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों देखो एक फॉर्मूला और निकल के आएगा इससे। प्रेशर ड्यू टू ए क्या होगा बच्चों? ऐसे समझो इसको फीलिंग के लिए, N1 मोल्स हमारे पास गैस 1 के हैं, N2 मोल्स गैस 2 के हैं, N3 मोल्स गैस 3 के हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू ए? कैन आई से प्रेशर ड्यू टू ए विल बी N1 RT by V, हाँ है ना Yes, sir. भाई? उसके हमने ले लिए, प्रेशर ऑफ 1 लिख देता हूँ मैं इसे, या इसको क्या करें, मतलब ए को 1 से रिलेट करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर ड्यू टू गैस बी विल बी N2 RT by V, हाँ है ना? Yes, sir. प्रेशर ड्यू टू गैस सी विल बी N3 RT by V, and if you add them up, if you add PA plus PV plus PC, can I say it will be nothing but N1 plus N2 plus N3 RT by V, हाँ है ना बच्चों बताओ? Yes. और I can simply say N total RT by V, सिंपल है गाइस।
अगर हमें टोटल प्रेशर चाहिए तो यार टोटल मोल्स ऑफ गैस लो, हर एक के ऐड करके टोटल मोल्स ऑफ गैस लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो, प्रेशर आ जाएगा, हाँ या ना? यस राइट। तो हमने क्या किया, हमने जो अगर हमें इंडिविजुअल किसी गैस का प्रेशर चाहिए तो उसके मोल्स लिए, अगर हमें टोटल प्रेशर चाहिए टोटल मोल लिए, सिंपल, राइट? यस ओके, अब एक काम करते हैं, मैं प्रेशर ड्यू टू गैस एक ही बात करता हूँ। इट वाज N1 RT by V, हाँ है ना? करेक्ट। तो यार प्रेशर ऑफ ए बाय प्रेशर टोटल क्या हो जाएगा? कैन आई से इट विल बी N1 by N टोटल, हाँ है ना बच्चों? यस और आई कैन से इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हाँ है ना? यस मोल्स बाय टोटल मोल्स। तो गाइस अगर हमें अगर हमारे पास टोटल प्रेशर है, वी आर गिवन द टोटल प्रेशर एंड वी आर गिवन इंडिविजुअल मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट, so we can find out the individual partial pressure of gas as mole fraction into total pressure। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Let me write it down as P2X। अगर हमें प्रेशर ड्यू टू गैस B निकालना है, it will be pressure total into mole fraction of gas B। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस बच्चे कहेंगे सर समझ में तो आ गया लेकिन फील ज्यादा नहीं आई, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं आनी, हाँ है ना? लग रहा है, Yes. मतलब आई कैन फील दैट। ओके गाइस, एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। हमें दे रखे हैं 2.5 लीटर फ्लास्क इज गिवन, ओके, and you are given 0.5 mole each of SO2 and CO2। okay guys, calculate partial pressure and pressure total। ठीक है गाइस, ये हमें निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? एक काम कर सकते हो यार, एक तो है ना 0.5 मोल ऑफ ईच ही में मोल, क्वेश्चन को चेंज, मतलब दोनों के सेम आएंगे ना तो मजा नहीं आएगा। 0.5 and 1 mole of CO2 and SO2 and CO2 रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब बैठ रहे गैस, दोनों के डिफरेंट मोल ले लिए। हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। बच्चों अगर हमें दोनों ही निकालने हैं तो पहले हमें एक काम करते हैं, टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर टोटल, कैन आई से इट विल बी मोल्स टोटल विच इज 1.5 इनटू आर। आर की वैल्यू गाइस, अब देखो हम प्रेशर किस में निकालना चाह रहे हैं, एटमॉस्फेयर में निकाल लेते हैं, सबसे कॉमन स्टैंडर्ड वही होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस अगर हमें प्रेशर इसमें निकालना है तो गाइस आर की वैल्यू क्या उठाओगे? 0.0821। ठीक है, ग्रेट। मैंने टेम्परेचर बताया नहीं तुम्हें? दैट्स ग्रेट। टेम्परेचर नहीं बताया ना? नो आई एम सो हैप्पी, ऐसे काम करते हैं ना तभी होता है। एट टेम्परेचर इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। गाइस टेम्परेचर, अब तुम्हारा टेम्परेचर क्या लोगे? 27 लोगे या 300 लोगे? आई स्पेसिफाई टेम्परेचर हैज टू बी टेकन इन केल्विन, हाँ है ना? Yes, sir. यस 300। वॉल्यूम किस में लेंगे गाइस? अगर हमारा आर की वैल्यू 0.0821 ली है, प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में निकल के आएगा और हमारी वॉल्यूम किस में ली होगी? लीटर में, हाँ है ना? एटमॉस्फेयर लीटर के लिए आर की वैल्यू 0.0821 उठाते हैं, हाँ है ना गाइस? यस वॉल्यूम Yes, sir. इज फाइन। बच्चों ज्यादातर देखो टेम्परेचर तो तुम्हें केल्विन में ही उठाना है, झंझट ही नहीं है। तुम्हें क्या देखना पड़ता है? पी और वी की यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा होता है आर। अब हमने वॉल्यूम लिया लीटर में, प्रेशर हमें चाहिए एटमॉस्फेयर में, तो आर की वैल्यू 0.0821 इज परफेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस प्रेशर टोटल आ गया, गुड। अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एंड CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 क्या होगा? मोल्स ऑफ SO2 which is 0.5 by total moles which is 1.5 into प्रेशर टोटल, हाँ है ना बच्चों? CO2 क्या होगा? ये मोल फ्रैक्शन लिखा है मैंने, बेसिकली जो ब्रैकेट में टर्म है दैट इज द मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बताओ मुझे। यस दोनों निकल गए नहीं Yes, निकल sir. गए गाइस? यस अब तुम इन दोनों को इंडिविजुअली भी निकाल सकते थे, मतलब रेदर देन कैलकुलेटिंग प्रेशर टोटल एंड देन गोइंग ऑन टू द पार्शियल प्रेशर, तुम दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर निकालते। कैसे? प्रेशर ऑफ SO2 को लेते 0.5 इंटू आर इंटू टी बाय वॉल्यूम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? प्रेशर ऑफ CO2 निकालते 1 इंटू आर इंटू टी बाय वॉल्यूम। समझ गए बच्चों? और प्रेशर टोटल कैसे निकालते? प्रेशर ऑफ SO2 प्लस प्रेशर ऑफ CO2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट दैट इज नॉट नाइस, यू कैन सी, हाँ है ना? मतलब लंबा जा रहा है। कम ऑन गाइस, 2 बार कैलकुलेशन करना आसान है या एक बार करके उसके बाद छोटी सी एक माइन्यूट सी कैलकुलेशन कर लो दोनों के लिए।
समझ गए गाइस? Yes, sir. Okay. Let us go on to application of Dalton's law of partial pressure. Guys, application इसका आता है बड़ा अच्छा. It is used to calculate, क्या बच्चों? It is used to calculate, ऐसे मान के चलो एक्वस टेंशन निकालने का काम आता है. बच्चे कहेंगे सर आपने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. एक्वस टेंशन कुछ नहीं होता. इट इज प्रेशर ऑफ वाटर इज एक्वस टेंशन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वाटर Yes. वेपर का जो मतलब वाटर अगर रख दिया उसके ऊपर कुछ वेपर्स बनेंगे, जो वेपर्स बनेंगे उनका जो प्रेशर है दैट इज एक्वस टेंशन. अभी एक काम करते हैं, समझते हैं. हवा में बात चल रही है, इसका यूज कहाँ पे आता है उससे समझो. ये हमने लिक्विड भर दिया, मजा नहीं आया लिक्विड भरते हुए. रुको भाई, होल्ड ऑन, अब मजा आएगा. ओके बच्चों, हमने ऐसे, इसे जानते हो गाइस क्या कहते हैं? ये एक हमारा एपरेटस है, सुंदर सा एपरेटस है. ओके, अभी बताता हूं. दिस एपरेटस इज बेसिकली, एपरेटस की छोड़ो, ये जो हम करने वाले हैं उसे समझो गाइस. हमने क्या किया, यहां से कोई गैस कलेक्ट हुई, सम गैस वाज कलेक्टेड. उस गैस को हमने पाइप के थ्रू भेजा एंड दैट गैस विल कलेक्ट ओवर हियर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल पुश द वाटर डाउन. हाँ है ना गाइस? इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां से हमने गैस भेजी, यहाँ पे गैस कलेक्ट हो गई. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गैस, Yes, sir. Yes, sir. नीचे पानी है, नीचे देयर इज वाटर. ओके, यहाँ पे गैस कलेक्ट हो गई. तो इसको, दिस कलेक्टिंग ऑफ गैस बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, दैट इज द apparatus. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वी आर कलेक्टिंग द गैस बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. गैस इज कलेक्टेड by downward displacement of water. यहां तक फील सही बच्चों? Yes, sir. राइट. अब गाइस हम क्या कह सकते हैं, फीलिंग हमें आ रही होती है कि काम करते हैं सीधा, अगर हमें मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ गैस, यार सीधा पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दो. हाँ है ना बच्चों? गैस या मोल्स ऑफ गैस हमें गिवन है और हमें प्रेशर निकालना है अंदर, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी. हाँ है ना बच्चों? Can we use this formula? Pressure inside the inverted container. Can we say pressure into volume will be moles of gas RT? हाँ है ना बच्चों? गैस बताओ भाई, Yes, sir. लग सकता है Yes, ना? sir. इसमें एक Yes. एम्बिग्यूटी, इसमें एक प्रॉब्लम है. इस इक्वेशन में देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि गाइस तुम्हारा not only is gas present inside, there is something else present too. What is that? उसे देखो. It contains gas plus it contains water which has been converted to vapor. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये तुम्हारा गैस भी कंटेन कर रहा है एंड इट कंटेन्स वाटर वेपर टू. ये जो तुम्हारा वाटर था नीचे प्रेजेंट था, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेंट इनटू वेपर स्टेट. समझ में आया नहीं आया भाई? आया ना? बोलो गाइस. राइट. Yes. तो Yes. हम कहेंगे प्रेशर इनसाइड दैट इन्वर्टेड कंटेनर कंटेन्स टू थिंग. प्रेशर इनसाइड is pressure due to gas plus pressure due to water vapor. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. And this is known as aqueous tension. समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. आ गया? अब गाइस एक काम करते हैं, हमें लेट अस फाइंड आउट aqueous tension. एक क्वेश्चन देता हूं, उससे क्लैरिटी बढ़ेगी थोड़ी. ओके गाइस, क्वेश्चन. क्वेश्चन लिख रहा हूं गाइस, तुम अभी लिखने मत बैठना, पढ़ने बैठना.
लिख लिया नहीं लिख लिया बच्चों क्वेश्चन? बताओ गाइस, क्वेश्चन समझ लिया नहीं समझ लिया ये बताओ? लिख लिया छोड़ो, समझ लिया नहीं समझ लिया? 6.52 gram oxygen collect हुआ at a total pressure of 735.5 torr and it measured 5.45 liter at temperature equal to 27 degree Celsius. हमें दे रखा है बच्चों वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी थी गाइस बताओ मुझे? 5.45 लीटर, हाँ है ना? यस राइट. टोटल प्रेशर कितना था? 735.5. दैट इज प्रेशर ड्यू टू गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस Yes, दिस sir. कंटेन्स प्रेशर ड्यू टू गैस, विच गैस? ऑक्सीजन गैस. एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर. उन्होंने पूछा व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. गाइस कैन आई से प्रेशर टोटल? टोटल कितना दे रखा है? 735.5 टॉर. विल बी प्रेशर ऑफ गैस प्लस एक्वस टेंशन, हाँ है ना? गाइस एक्वस टेंशन हमें निकालना है, निकाल लें गाइस? यस अभी एक्सप्रेशन लिखता हूं. टोटल था 735.5 टॉर. टॉर में ही निकालेंगे माइनस व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू गैस. गाइस हम पीवी को एनआरडी से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं गाइस प्रेशर, हाँ है ना? यस हम कहेंगे मोल्स ऑफ गैस 6.52. यहां पे हम पीवी को एनआरडी लगा रहे हैं बाय 32. ऑक्सीजन है, इट मस्ट बी O2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एटॉमिक ऑक्सीजन. गाइस क्लियर और नॉट? यस सर into R 0.0821 into T 300 by volume 5.45. Guys just a quick thing, मुझे बताओ इससे प्रेशर किस में आएगा गाइस? बताओ मुझे, बोलो प्रेशर किस में आएगा? मैंने इसको मोल्स आर टी बाई वी किया, इसमें तुम्हारा प्रेशर किस में आएगा? गाइस देखो तुम्हारा वॉल्यूम था किसके अंदर? लीटर के अंदर, राइट? आर की वैल्यू तुमने 0.0821 लिया, प्रेशर किस में आएगा गाइस? कम ऑन रिस्पॉन्ड. एटमॉस्फेयर में आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना? यस सर Now this was in torr. Now you can do two things guys. या तो इसको 760 से डिवाइड कर दो. 760 डिवाइड क्यों किया गाइस? तुम्हें याद है नहीं याद है? एक एटमॉस्फेयर वाज 760 टॉर, हाँ है ना? बच्चे कहेंगे सर अभी तो आपने पढ़ा है, अभी तो याद है ही नहीं. अब याद आ गया नहीं आ गया? यस सर राइट. अब ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर में आइदर यू कन्वर्ट दिस टू एटमॉस्फेयर टू यू डिवाइड बाय 760, हाँ है ना? नाउ दिस विल गिव अस एक्वस टेंशन इन एटमॉस्फेयर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस सर Or other thing that you can do is you can multiply this thing by 760, हाँ है ना? This was in torr, you have converted this to torr and you will get the answer in torr guys, हाँ है ना? You will get the aqueous tension in torr. Clear or not guys? बताओ भाई. यस सर Yes, sir. हो गया तुम्हारा? question is over. This is giving you, this expression will give you the answer guys, हाँ है ना? यस Okay, good guys. नया टॉपिक है बच्चों हमारा, अच्छा लगेगा तुम्हें. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ओके बच्चों, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन. गाइस देखो डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, पहले आते हैं डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन. ये होता क्या है बच्चों? एक चीज देखो, एक बलून लिया रूम में, उसको हमने पंचर कर दिया. गाइस गैस बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी? बताओ मुझे. यस सर दैट इज एफ्यूजन. एफ्यूजन इज थ्रू अ होल. एफ्यूजन इज थ्रू अ होल. उसके बाद गैस क्या करेगी गाइस? स्प्रेड करेगी, फैलेगी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट प्रोसेस इज डिफ्यूजन. यहां तक कोई डाउट गाइस? हाँ है ना? नो सर राइट. सो एफ्यूजन इज फॉलोड बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन कोई डाउट यहां तक? नहीं. ओके तो गाइस ग्राहम ने क्या कहा? ग्राहम्स लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर एनी गैस, डिफ्यूजन और एफ्यूजन फॉर एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी. अब बच्चों आई हेट इट जब लोग है ना वेपर डेंसिटी को डेंसिटी लिखते हैं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बिकॉज दिस इज नॉट डेंसिटी ऑफ गैस, दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस. डू यू अंडरस्टैंड इट और नॉट गाइस? यस सर दिस डेंसिटी इज वेपर डेंसिटी एंड आई सीरियसली हेट इट जब ऐसे फॉर्मूले में डाला जाता है. मैंने तुम्हें उस वक्त भी बताया था स्टैटिस्टिक्स के टाइम पे भी कि यार वो बोल रहे होंगे डेंसिटी वेयर दे एक्चुअली मीन वेपर डेंसिटी. समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट हैज टू गो ऑन Yes. फील्ड. ओके तो गाइस कैन यू रिलेट? अगर हम वेपर डेंसिटी की टर्म्स में कहें तो इट विल बी 1 बाय रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय 2, या हम कह सकते हैं इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना? Yes. Yes. Right. So now let me give you a better formula. That formula was pathetic. Rate can be written as it is directly proportional to pressure and inversely proportional to root of molecular mass. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? That is the formula that you have actually. Oh come on. Hold on guys. अब फॉर्मूला पसंद आ रहा है थोड़ा बहुत स्लाइटली. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कम ऑन गाइस, तुम रिलेट कर सकते हो. अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो गैस फटाफट बाहर निकलेगी, हाँ है ना? Yes. और अगर मास ज्यादा है तो गैस की मूवमेंट करने की टेंडेंसी कम होगी. मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है यार, मतलब निकलना आसान होता है क्या, है ना बच्चों? Yes, sir. राइट. Yes. अब आते हैं रेट ऑफ एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. मतलब कम ऑन, दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड. दिस इज टेलिंग अस द रिलेशन गाइस. ये हमें रिलेशन बता रहा है. हमें कुछ और भी देखना है. हमें क्या देखना है वो मैं बताता हूँ. हमें क्या देखना है, रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे. आई मीन दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास. वी हैव टू डिसाइड कि रेट ऑफ एफ्यूजन को हम किन टर्म्स में स्टडी करना चाह रहे हैं. रेट ऑफ एफ्यूजन कैन बी रिटन एज वॉल्यूम एफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन. जैसे हम कहेंगे अंदर हमारा पहले हमारे पास 10 लीटर गैस थी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब तुम्हारे पास 1 लीटर गैस बची, मतलब 2 लीटर गैस बाहर निकल गई. सपोजिंग 10 सेकंड में बाहर निकल गई, तो वेल से तुम्हारा 2/10 इज द रेट ऑफ एफ्यूजन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 8 लीटर 10 लीटर के 8 लीटर बच गए, 2 लीटर बाहर निकल गए, 2 लीटर बाहर निकल गए. मैंने ये तो नहीं बोला था 8 लीटर बाहर निकल गया. 8 लीटर इज द फाइनल Yes, वॉल्यूम. sir. वो बच- तो हमारा 2/10 विल बी द रेट ऑफ एफ्यूजन. वन वे टू एक्सप्रेस इट. हम वॉल्यूम एफ्यूज के बजाय वी कुड हैव यूज्ड अनदर थिंग. वी कुड हैव रिटन एज मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन, हाँ या ना? भाई हम कह रहे हैं 10 के 8 लीटर बच गए. हम ये भी तो कह सकते हैं 10 मोल के 8 मोल बच गए. मतलब अगर मोल्स हमें 10 और 8 दे रखे होते, वी कुड हैव गिवन 2/10 एज द रेट ऑफ एफ्यूजन, हाँ या ना बच्चों? Yes. राइट. आई कुड हैव रिटन इट डाउन लाइक दिस टू. और मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज distance traveled in tube by time taken. बच्चे कहेंगे सर ये तो नया सुना मैंने. गाइस ये क्या होता है, तुम्हारा ये है छेद कर दिया, मतलब ये था और एकदम से हमने उसका जो स्टॉप कॉक है वो हटा दिया. तो गाइस गैस दौड़ेगी, हाँ है ना? करेक्ट. गैस इस Yes. तरफ दौड़ेगी ना. हमने कहा यार 10 मीटर दौड़ गई 1 सेकंड में या 10 सेकंड 5 सेकंड में, तो क्या हम कह सकते हैं रेट ऑफ एफ्यूजन विल बी 2, हाँ है ना? 10 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ट्यूब का इन 5 सेकंड, सो कैन वी नॉट से इट इज 2, हाँ है ना? रेट ऑफ एफ्यूजन. गाइस Yes. बता. ओके. एंड वी कैन इवन राइट इट डाउन एज ड्रॉप इन प्रेशर बाय टाइम टेकन, हाँ है ना गाइस? बच्चे कहेंगे सर ज्यादा ही फॉर्मूले हो गए. भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ये कंटेनर है उसमें तुम्हारा इनिशियली प्रेशर 10 atm था. अभी तो हमने वॉल्यूम में देखा था ना गाइस, वॉल्यूम जो एफ्यूज कर दिया. अब हम देख रहे हैं प्रेशर में ड्रॉप. हम कहेंगे 10 था, अब हमारा प्रेशर 8 atm पहुंच गया क्योंकि हमारे मोल ऑफ गैस बाहर निकल गया, हाँ है ना? तो कैन वी से 10 - 8 बाय द टाइम टेकन विल बी द रेट ऑफ एफ्यूजन, हाँ है ना बच्चों? ड्रॉप इन Yes. प्रेशर बाय टाइम टेकन. गाइस यहां तक कोई डाउट? No, sir. गुड, दैट्स नाइस. तो गाइस ये हमारे फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले आ गए एकदम से ना, भरमार हो गई. ओके गाइस, अब एक और चीज हमने देखा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन वाज प्रेशर बाय मॉलिक्यूलर मास. तो कैन आई से अभी है ना, ये मत सोचना कि सर ये अप्लाई कैसे होगा. अप्लाई जब मैं फॉर्मूला करवाऊंगा इट विल बी क्लियर. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 कैन इट नॉट बी रिटन एज P2 बाय रूट ऑफ M2 बाय P1 बाय रूट ऑफ M1, हाँ है ना बच्चों? Yes. बस दैट्स इट. फॉर्मूले आर ओवर. नाउ वी आर ऑन टू द क्वेश्चंस गाइस. क्वेश्चंस करें, फील अच्छी आएगी गाइस. क्वेश्चन लेट मी गिव अ क्वेश्चन गाइस. हमारा
ट्यूब है, एक तरफ NH3 हमारे पास, एक तरफ हमारे पास HCl है, अंडर सेम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस वी आर गिवन L as the length of tube, हमें निकालना है where will NH4Cl be formed if we remove the stopcock at the same time. If we remove stopcock at same time, where from NH3 side will the formation of NH4Cl take place. बच्चे कहेंगे सर फॉर्मूले में है, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। हाँ है ना गाइस? बच्चों देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P by root m। हाँ है ना बच्चों? Yes. Guys, अब कैन यू रिलेट, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो कैन आई से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 या एफ्यूजन ऑफ NH3 बाय रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ HCl कैन बी रिटन एज रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। हाँ है ना बच्चों? Yes. इस रेट से वो एफ्यूज हो रहे हैं। और रेट ऑफ एफ्यूजन को हम किसकी टर्म्स में लिख रहे हैं गाइस? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. लेट अस अज्यूम यहाँ पे मीट करे, इसका डिस्टेंस NH3 साइड से x है, ठीक है ना? हमें x की वैल्यू निकालनी है NH3 साइड से, तो उसने पूछा है। हाँ है ना बच्चों? कैन आई से इट विल बी x by t डिस्टेंस कवर्ड बाय NH3 बाय टाइम टेकन बाय L minus x by t। कम ऑन गाइस, इसी समझ में आ रही नहीं आ रही? This was rate of effusion of NH3, this was rate of diffusion of HCl। हाँ है ना गाइस? अरे Yes. सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन भाई। अब तो हमारा x by L minus x क्या आ गया? x by L minus x is रूट 36.5 by 17। हम कहेंगे x by L क्या आ जाएगा? मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता यार, अगर कैलकुलेटर होता तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1.46। अब ठीक है बच्चों? 2 से नहीं कर सकते, तो 17 to 34 होता है। हाँ तो मतलब रूट टू 1.41, हाँ मतलब रफ कर दिया। इन एनी केस 1.46 आ गया। हम कहेंगे कैन आई राइट इट डाउन एज 1.46 बाय 2.46 गाइस। तो x विल बी L इंटू 1.46 बाय 2.46। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज योर आंसर। मतलब सपोजिंग ये वैल्यू आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे 0.79 L आ गई, मतलब जो टोटल लेंथ है उसका 0.79, इतने पे NH4Cl will be formed 0.79 L, मतलब समवेयर अराउंड यहाँ पे तुम्हारा NH4Cl बनेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दिस इज योर आंसर गाइस। फील आ रही है नहीं आ रही है? कम ऑन रेस्पॉन्ड। Yes. राइट गाइस, मजा आया? थोड़ा बहुत आया होगा, ज्यादा तो नहीं आया होगा। ज्यादा के लिए ना थोड़ा ज्यादा पता होता तो बेटर होता, मतलब ज्यादा नहीं, क्वेश्चन। 36.5 है क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl बेटा 35.5 Okay, प्लस 1। मतलब समझ में आया नहीं आया? अब यस सर, अब आ गया। अब आ गया। ओके